हेलो हाय नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। लगातार आपको क्लासेस मिल रही हैं, उन क्लासेस का आप सभी मज़ा ले रहे हैं और इन्जॉय हो रहा है। इन्जॉय के साथ में आपको ये भी पता होगा कि आपको कैसे क्या पढ़ाई करनी है, कैसे क्या अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है और कैसे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कितनी थ्योरी पढ़नी है, कितना क्या सब कुछ मैं आपको वन बाय वन स्टेप में बता रहा हूँ। लगातार आपको क्लासेस दी जा रही हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि छोटी छोटी बातों के साथ में जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको भी देखते रहना है और एक और छोटी सी चीज़ है उसको भी करते रहना है। कहेंगे सर वो छोटी चीज़ क्या है? तो छोटी सी चीज़ ये है कि आप लगातार अपनी इस मुस्कुराहट को बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। साथ में उस चार्ज पार्टिकल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे याद रखिए कि एक स्प्रिंग है, जब आप स्प्रिंग पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो और छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग धड़ाम से वापस आती है ना। तो वो धड़ाम से जो वापस आती है उसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कहेंगे सर इसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कहेंगे, इसे हम इलेक्ट्रिक नहीं, इसे मैकेनिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना। तो पूरे नेचर में, ठीक है, या हमारे रूम में या हर जगह पर सभी पार्टिकल्स के पास में एक बेसिक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम उसका पोटेंशियल कह सकते हैं। कहेंगे सर टफ लैंग्वेज है। अब सिंपल लैंग्वेज है, समझो। गैसेस का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, ये आपको पता होगा। दूसरा, जो वाटर का फ्लो है, जो पानी का फ्लो है, वो हायर अल्टीट्यूड से लोअर अल्टीट्यूड की ओर होता है, ये भी आपको पता है। साथ में आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई चीज़ हाई है और कोई चीज़ लो है, उस हाई और लो को मिला दिया जाए तो क्या होता है, फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, ये भी आपको आई थिंक पता होगा। तो इसमें समझने की बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक तरीका पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो किसी एक चार्ज पार्टिकल की वजह से, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड फैला देता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस चार्ज की प्रॉपर्टी है कि कहाँ किस वाले पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी। जैसे आप कहीं जाते हैं तो किसी एक शॉप के पास में जाते हैं जहाँ पर मोमोज़ खाने जाते हैं, कहते हैं यार वो वाला मोमोज़ बहुत अच्छा बनाता है और वो वाला बेकार बनाता है। तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के पास में एनर्जी होना पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना। ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पोटेंशियल एनर्जी का। बट एक्चुअल में चीज़ें कैसे होंगी ये समझिए। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, उस चार्ज की वजह से पूरे इस फुल यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने देखा कि डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, प्लस क्यू चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ऐसे करके। ठीक है। अगर हम एक चार्ज प्लस का क्यू यहाँ रखेंगे और एक चार्ज पार्टिकल प्लस का क्यू यहाँ रखेंगे तो बताइए किस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। कहेंगे सर इस वाले पे फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये पास में है, रिपल्सिव फोर्स से दूर जल्दी भागेगा, और ये वाला कम लगेगा। तो जो दूर भागने की प्रॉपर्टी है ना, जो एनर्जी इसके पास में है, इस वाले पॉइंट के पास में ज़्यादा एनर्जी, इस वाले पॉइंट के पास में कम एनर्जी, इसी कैरेक्टराइजेशन को हम कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है। अब पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या होती है? तो डिफिनेशन तो ऐसे लिखी हुई है, ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज infinity to a particular point from a particular point, या और यहाँ पे लिख सकते हैं कि नोइंग पॉइंट, जो हम पॉइंट जानते हैं उस पॉइंट पे लाने के लिए
जो यूनिट चार्ज पर करना पड़ता है वर्क, उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपके इन्फिनिटी के पास में, इन्फिनिटी क्या, बहुत दूर एक पॉइंट है जहाँ पर ये क्यू चार्ज रखा है जिसका वैल्यू है 1 कूलाम। इस 1 कूलाम चार्ज को इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट ए, ये नोइंग पॉइंट है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से यहाँ से इन्फिनिटी से इस वाले पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, जो W करना पड़ा, उस W को हम क्या कहते हैं, वर्क डन। ये वर्क डन जो करना पड़ा उससे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो पोटेंशियल को हम V से नोट करते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, देयरफॉर V इज इक्वल टू W, हियर Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब आता है कि सर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी एक पॉइंट चार्ज को या एक यूनिट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, किसी एक नो या गिवन पॉइंट पर लेकर आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल कहते हैं। फिर समझ लीजिए, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इन्फिनिटी से, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ए पर इन्फिनिटी से किसी एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर W/Q हो गया। तो इसका यूनिट सर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला इसका ये हो गया, हियर V इज द पोटेंशियल, W इज द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। ये भी लिख देंगे, बहुत अच्छा रहेगा, इन्फिनिटी से लेकर के ए तक लाने में किया गया वर्क, ठीक है। पोटेंशियल है ये, क्यू चार्ज है, W वर्क डन है। यूनिट सर क्या बनेगा, तो इसके 2 यूनिट बनेंगे। यूनिट बनेगा इसका वर्क का होता है जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। ये हो गया, या इसकी जगह पर एक और यूनिट बनता है वोल्ट, ठीक है ना। इसके 2 यूनिट आपको याद रखने हैं, वोल्ट याद रखना है, जूल पर कूलम याद रखना है। इतना क्लियर है। अब आगे समझिए, जो जूल दिया है, जो वोल्ट दिया हुआ है, ये तो हो गया हमारे पास में। जो वोल्ट दिया हुआ है, ये वोल्ट भी कई टाइप में ड्राइव्ड रहता है, जैसे कि पहले मैं इसको हटाता हूँ, ये बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, चिल्वा। हाँ ओके, अब समझिए ज़रा ध्यान से और मन लगा के, ध्यान चंद मत बनिए। तो यहाँ पर इतना हो गया सर, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 मिली वोल्ट कितना होता है, तो ये होता है 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। 1 मेगा वोल्ट कितना होता है, मेगा वोल्ट 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। 1 माइक्रो वोल्ट कितना होता है, 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। मिली, माइक्रो, मेगा, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब याद रखना है कि जो पोटेंशियल को मेज़र करने वाला डिवाइस है वो क्या है, तो मेजरिंग डिवाइस याद रखिए। मेजरिंग डिवाइस क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, वोल्ट मीटर। क्या होगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्यों है, क्योंकि वोल्ट, सर जेम्स वोल्टा ने इसकी खोज करी थी, इसलिए इसका नाम इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम वोल्ट मीटर पे रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया मेजरमेंट या मेजरिंग डिवाइस हो गया, ये हो गया वोल्ट मीटर, ये इतना हो गया। अब इसको समझिए, एक और चीज़, ये आपका यूनिट हो गया, ये आपको ऐसे डिवाइस करना है, ये इसका इतना हो गया। अब इसको याद रखना है कि सर्किट में इन सर्किट ऐड वोल्ट मीटर कैसे ऐड करेंगे, पैरेलल ऐड करेंगे, ठीक है ना। पैरेलल ऐड करेंगे वोल्ट मीटर को। अभी मैं सर्किट बना रहा हूँ तो आप इस चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इसे कैसे हम इसमें ऐड करेंगे। एक सर्किट बना रहे हैं, उसमें इसको ऐड करते हैं ना, फिर आगे चीज़ें और अच्छी तरह से हो जाएंगी। इतना चीज़ों को याद रखिए कि करके आप, ठीक है, लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए। तो डेफिनेशन क्या थी,
एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट में लाने के लिए जो वर्क डन करना होगा, उस वर्क डन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, और ये भी साथ में याद रखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर होता है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, मैं एक सर्किट बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस मतलब मैंने एक बल्ब लगा दिया, और इस बल्ब के साथ में मैंने यहाँ पे लगा दिया ए मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया स्विच, यहाँ पे लगाता हूँ ना, ये स्विच, ये अब मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पे एक मैंने लगा दिया, एक सेल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहले बैटरी लगा देता हूँ ना, ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए इस वाले माइनस के साथ में ये वाला सिरा मैंने जोड़ा है, और इस वाले के साथ में प्लस सिरा जोड़ दिया है। तो ये वाला जो दिया है सर्किट कैसा है? सीरीज़ में जुड़ गया। बट यहाँ पर हमें लगाना है वोल्ट मीटर, तो हम इसको वोल्ट मीटर को ऐसे लगाएंगे। ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। देखो एक साइड इसका प्लस से कनेक्टेड है और एक साइड इसके रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो इसको हम ऐसे लिख करके ऐसे बना सकते हैं, जो हमारा बल्ब बनता है ऐसे करके, ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इसमें हम इसे ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा इतना हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बैटरी, यहाँ लिखेंगे बैटरी, ये लिखेंगे ए मीटर, ये लिखेंगे वोल्ट मीटर, ये लिखेंगे रेजिस्टेंस। अभी हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस। और ये लिखेंगे हम लोग क्लोज्ड की, ठीक है ना। और एक सिंबल मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, इस टाइप का सिंबल था, उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये कैपेसिटर कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी लोग आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो देखिए आपके पास यहाँ पे 3 गिवन क्वांटिटीज़ है। V इज इक्वल टू W/Q, पहला फॉर्मूला है आपके पास में। और आप जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है IT, दूसरा फॉर्मूला है। और Q इज इक्वल टू NE। आपने इतने फॉर्मूले पढ़े हैं, अभी तक आपने इतने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक, मीन्स पॉइंट ए तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है 30 जूल। 30 जूल करना पड़ता है, वर्क डन 30 जूल करना पड़ता है, ठीक है। किसी एक पार्टिकल को जिसके ऊपर एक पार्टिकुलर चार्ज है, उसे एक पॉइंट ए तक लाने के लिए 30 जूल वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और उस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट दिया है पोटेंशियल। देन फाइंड Q, तो Q फाइंड करिए कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है बताइए? कुछ नहीं, आपने क्लास 3rd और 4th में इस टाइप के क्वेश्चंस करे होंगे, आई थिंक बहुत ही आसानी से करे होंगे। ऐसे करके ऐसे कॉलम बने रहते होंगे, यहाँ पर लिखते हैं मतलब 4 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 8, यहाँ पे पता ये क्या लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन किए जाते नहीं किए जाते थे? करते थे बचपन में, बस वैसे ही तो क्वेश्चन करने, सिंपल तरीका। देखिए यहाँ पे मैं 4 लाना है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो आपके पास में W दिया हुआ है, W, और V दिया हुआ है 2 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू W/Q। V कितना है? 2 वोल्ट, W कितना है? 30 जूल, और Q फाइंड हमें करना है। देयरफॉर Q इज इक्वल टू 30/2। ये कितना आएगा? 15। अब इसका मात्रक कितना होगा? इसका यूनिट कितना होगा? C, कूलाम हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 कूलाम। बताइए कोई दिक्कत है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कोई मतलब है ही नहीं। तो ये आपका ऐसा बेसिक सवाल हो गया। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने डेफिनेशन से उठाया है। अब मैं सर्किट से क्वेश्चन उठाता हूँ, है ना, इस वाले सर्किट से, ठीक है ना। एक टाइप का हो गया, एक टाइप आपका, और 2 टाइप और समझ लीजिए। सपोज करिए इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है।
जब हम बैटरी लगाएंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई करी इसके अंदर, ठीक है। 5 वोल्ट की बैटरी इसमें लगाई है और यहाँ से एक चार्ज चलना स्टार्ट होता है, चलते चलते यहाँ से होकर के जाता है और यहाँ पर करंट शो करता है, यहाँ पर करंट शो करता है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की करंट शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए, 2 एम्पियर करंट शो कर रहा है, 2 एम्पियर की। और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, 10 सेकेंड ले लीजिए, 10 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में यहाँ से चार्ज पार्टिकल चल करके यहाँ से घूम करके यहीं पे आ जाता है। तो बताइए, सबसे पहले पूछेगा बताइए इसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हम जानते हैं Q = IT होता है। तो I कितना है 2 एम्पियर, 10 T कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 20 कूलाम। Q आ गया, ठीक है। पोटेंशियल दिया हुआ है, V = दिया है कितना 5 वोल्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो बताइए इसमें कितना हमें वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क डन इस वाले पॉइंट से यहाँ पे पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। तो W = V × Q होगा कि नहीं होगा। तो V × Q, V कितना है 5, Q कितना है 20, कितना आया 100 जूल। बस यहाँ पर आप यूनिट मत भूलिएगा, बस वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब आता है कि सर आपने पोटेंशियल बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीका, मान लीजिए इस सर्किट में इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो हमने कहा सर इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट के बीच बता दें डिफरेंस। यहाँ से हमने एक बैटरी कनेक्ट करी है ऐसे करके सेल, इस वाले पॉइंट पर है A, इस वाले पॉइंट पर B। बताइए हायर पोटेंशियल से एक चीज़ और याद रखिए, जैसे कि ये लेवल दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर ज़्यादा है बताइए। तो इस वाले पॉइंट पर अगर आप पानी डालेंगे तो पानी ऐसे ऐसे बहते नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो इस वाले लेवल को हम हाई कहेंगे। तो V1 हाई है और V2 लो है। बट इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट का कंपेरिजन करेंगे तो ये वाला हाई है, ये वाला लो है। तो ये याद रखिए कि जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। VA - VB = WA/B / Q। ये एक फॉर्मूला भी याद रखिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी दो गिवन पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस अगर हम फाइंड करें, किसी हम 2 गिवन पॉइंट्स पर, देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाला VA = W/Q, इक्वेशन 1 हो गई। इस पे निकाला VB = W/Q, दोनों का डिफरेंस कर दिया। तो कहेंगे यहाँ पे तो कट ही जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पे है A to ∞ और यहाँ पर है B to ∞, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, A to B आ जाएगा, V - VB = दिस। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, किसी 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब आपका पोटेंशियल भी ख़त्म हो चुका है और अब आपको आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ।